मालेगांव शहर के अंदर जो अवैध रीत्या कत्ल हो रही, उसकी वजह से रक्त मिश्रित पानी मौसम नदी में आ रहा। साथ ही साथ मौसम नदी के आजू बाजू में जो साइजिंग से प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी वजह से केमिकल का पानी मौसम नदी में आ रहा। और ये प्रदूषित पानी, ये केमिकल रक्त मिश्रित प्रदूषण का जो पानी है, साथ ही साथ गटर का पानी भी मौसम नदी में आ रहा है। उसकी वजह से ये सब पानी जाके गिरना डैम में जाता है और गिरना डैम से वो पानी मालेगांव शहर, जलगांव, नांदगांव, साथ ही साथ सभी जगह के लोग हैं वो पीने के लिए यूज़ करते हैं। और वो प्रदूषित पानी पीने की वजह से लोगों के, नागरिकों के जान माल को धोखा निर्माण हो गया है। साथ ही साथ बहुत सारे साथ के आजार यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर गए 17 साल से सार्वजनिक नागरिक सुविधा समिति के माध्यम से रामदास काका बोरसे जी के नेतृत्व में रक्त मिश्रित केमिकल युक्त पानी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मौसम सुधार योजना का कामकाज 2017 से चालू है, तो कामकाज पूरा किया गया नहीं। मौसम सुधार के नाम पे 200-250 करोड़ रुपए अभी तक खर्चा किया गया है। हर साल बारिश के दिन में या कभी भी लोक प्रतिनिधि आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, मौसम नदी स्वच्छता के नाम पे फोटो सेशन करते हैं, पर आज तक मौसम नदी स्वच्छ नहीं हो सकी। इसके खिलाफ हम यहाँ पे धरने आंदोलन दे रहे। ये सरकार हिंदुत्ववादी है, ये देश, केंद्र की, राज्य की सरकार हिंदुत्ववादी है और हिंदुओं के भावनाओं से खेलने का काम ये सरकार कर रही। हम इसका निषेध कर रहे। साथ ही साथ मुस्लिम बांधवों के आरोग्य से खेलने का काम कर रहे, मानव अधिकार का उल्लंघन करने का काम कर रहे। इसका भी हम जाहिर तौर पे निषेध कर रहे और ये धरने आंदोलन से, ये आमरण उपोषण से सरकार को इशारा दे रहे कि सरकार जब तक इसके विषय पे सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, आयुक्तों को निलंबित नहीं करेगी, तब तक मालेगांव शहर के प्रदूषण के विषय पे राष्ट्रीय हरित लवाद ने दिए हुए आदेश का पालन सरकार नहीं करेगी, ऐसा हमको मानना है। फायदा मग ह्या जनतेला कुणाच्या भरोश्यावर सोडले? या रक्त मिश्रित पाण्याच्या संदर्भात काय मागणी आहे? आमची मागणी एक आहे, सातत्याने रक्त येतं मौसम नदीमध्ये ते आलं नाही पाहिजे। रस्त्यावर कत्तल नाही झाली पाहिजे। त्याचे वीक पॉइंट मी तुम्हाला सांगतोय का ते का होतंय। मागणी तर आमची काय माहिती, आज नवीन आहे असं नाही, तुम्ही एकमेव साक्षीदार आहात। सरकारला त्याच्याबद्दल का जाग येत नाही, का जाग येऊ नये, आणि ती जाग आली तर हे पाणी नदीमध्ये येणारच नाही। नदीमध्ये आलं तर डॅममध्ये जाणारच नाही। नदीमध्ये येतं म्हणून डॅममध्ये जातं। उपोषण बेमुदत आहे, बेमुदत आहे। जोपर्यंत जिल्हाधिकारी येत नाही तोपर्यंत मी बोलत बसतो। किती दिवसापासून शासनाकडे पाठपुरावा करताय? गेल्या 10 वर्षापासून नाही, 16 वर्षापासून, 2010 पासून माझ्याकडे लेखी आहे, तुम्ही कधी बघू शकता। लेखीशिवाय मी बोलत नाही आणि एकमेव मालेगावचे पत्रकार ते साक्षीदार आहेत। हा लोकशाहीचा खांब आहे। आत्ता जिल्हाधिकाऱ्यांनी मीटिंग घेतली, त्यांना उचकून लावलं का? महत्त्व नाही का पत्रकारांना? हे त्यांचा लेखाजोखा बाहेर पडेल, त्यांचं जे काही असेल बिंब फुटेल। जसं कत्तलखान्याचं पाणी बाहेर आलं म्हणजे कत्तलखान्याचं बिंग फुटतं, तसं यांचं काही बाहेर आलं असतं म्हणजे यांचं बिंग फुटणार होतं। का कळू दिलं नाही लोकांना? एवढे अधिकारी बोलवले, कशासाठी बोलवले? काही पूजा होती का तिथे? काही छापाकाटा होता का? लकी ड्राव काढायचा होता? कशाला बोलवले एवढे? अवताला बैल झुपून द्यायचे म्हणे आऊ सोडून द्या, तर त्या बैलाला झुपून काय उपयोग आहे? पत्रकारांनी बाहेर जायचं, हा कुठला कायदा आहे? हा मनमानी कायदा आहे। हा पत्रकारांचा अपमान होता। पत्रकारांचा अपमान म्हणजे या मालेगाव शहरातील प्रत्येक नागरिकाचा अपमान आहे आणि तो आमचा बी अपमान आहे असं आम्ही मानतो। म्हणून आजपासून आम्ही बेमुदत उपोषणाला इथे बसले आहोत।